अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है आरंभिक नगर। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। हड़प्पा कालीन किस संरचना में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाकर तैयार किया जाता था? ऑप्शन ए नगर दुर्ग, ऑप्शन बी महान स्नानागार, ऑप्शन सी अग्निकुंड, ऑप्शन डी कुआं। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी महान स्नानागार। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी धोलावीरा। उत्तर में लिखेंगे हम ऑप्शन बी धोलावीरा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर ये जोड़ियाँ दी हुई हैं, इनको हमें क्या करना है, मिलाना है, मैच करना है ना। तो यहाँ पर हम मैच करेंगे पत्थर और शंख से प्राकृतिक वस्तु, फेयंस से कृत्रिम वस्तु, पत्थर की मोहर से हड़प्पा और मन का चमकाना से विशेषज्ञ कारकों। चलिए अब प्रश्न 4 पर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण था? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी विदेशियों का आक्रमण, ऑप्शन सी बाढ़, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि पत्थरों को काटकर, तराशकर और इनके बीच छेद में धागा डालकर बनाया जाता है। ऑप्शन ए फलक, ऑप्शन बी मनके, ऑप्शन सी कढ़ाईदार वस्त्र, ऑप्शन डी बाट। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मनके। चलिए इसके बाद यहाँ पर उत्तर में भी हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन बी मनके। अब प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हुए हैं। तो सबसे पहले ए नंबर का रिक्त स्थान है, इसमें दिया है हड़प्पा काल के लोग जमीन की जुताई के लिए, खाली स्थान में लिखेंगे लकड़ी के हलों का उपयोग करते थे। इसके बाद नंबर बी है, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने, खाली स्थान में लिखेंगे नगर दुर्ग कहा है। इसके बाद सी नंबर का प्रश्न है, लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में, खाली स्थान में लिखेंगे कपास की खेती होती थी। इसके बाद ऑप्शन डी साबरमती की एक उपनदी के किनारे, खाली स्थान में लिखेंगे लोथल नगर बसा था। इसके बाद ई नंबर का है फेयंस, यहाँ पर खाली स्थान में लिखेंगे फेयंस से मनके, चूड़ियाँ वाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे नंबर 1, इसमें तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। नंबर 2, इस सरोवर में उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थीं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुईं? तो उत्तर में लिखेंगे पुरातत्वविदों को तांबे और कांसे के औजार, हथियार, बर्तन तथा सोने और चांदी के गहने प्राप्त हुए थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्थाएं कौन कौन सी थीं? तो उत्तर में लिखेंगे नंबर 1, नए नगरों के घर 1 या 2 मंजिला थे, है ना। इन नगरों के घर 1 या 2 मंजिला थे। और दूसरा है हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था उत्तम थी। तीसरा है कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं हम। हड़प्पा कालीन नगरीय जीवन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे हड़प्पा काल में लोग खास तरह की इमारत बनाने में जुटे रहते थे। यहाँ के शासक दूर दूर से बहुमूल्य वस्तुओं को मंगवाते थे। यहाँ शिल्पकार स्त्री पुरुष रहते थे। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं।
कच्चा माल किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे मिट्टी, सीप आदि। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन सी खनिज धातु से परिचित थे, उनका आयात वे किन प्रदेशों से करते थे। तो उत्तर में लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, लोहा, सोना, चांदी आदि धातुओं से परिचित थे। इनका आयात राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ईरान, अफगानिस्तान, कर्नाटक, गुजरात आदि प्रदेशों से करते थे। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, आरंभिक नगर के लोग भोजन में कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करते थे। तो उत्तर में लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोग खाने में अनाज के रूप में गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों का तेल और दूध, घी, मछली, हिरन आदि का प्रयोग करते थे। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता की कृषि एवं पशुपालन के बारे में प्राप्त जानकारी का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे हम हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों आदि को कृषि के रूप में उगाते थे तथा गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों आदि का पशुपालन करते थे। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। हड़प्पा कालीन नगरों में धोलावीरा व लोथल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले धोलावीरा की लिखेंगे। यहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। धोलावीरा नगर 3 भागों में विभक्त था। इसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनी थी। चलिए अब लोथल के बारे में लिखते हैं। लोथल में कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं। दी गई रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाएं। हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, धोलावीरा, सुरकोतदा, लोथल, मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, गंभीरवाला। तो यहाँ पर ये देखिए, ये भारत का मानचित्र है। यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर थी, बांगेरीवाला यहाँ पर था और मोहनजोदड़ो यहाँ पर और चनुड़ो यहाँ पर है और सुरकोतदा यहाँ पर और लोथल यहाँ पर। इसके बाद राखगढ़ी यहाँ है और कालीबंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बच्चों आप भी अपनी पुस्तक में इस मानचित्र में इन सभी चीज़ों को लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।